नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। चुनाव अब खत्म होने को है। एक चरण के मतदान अभी और होने बाकी हैं। 1 जून को वोटिंग होगी। आप वोट ज़रूर दीजिएगा, हम आपसे अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम आज बात करेंगे लालू प्रसाद की दोनों बिटिया की। दोनों बिटिया रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ी हैं। सारण में चुनाव हो चुके हैं। और अब मीसा भारती, जो कि पाटलिपुत्रा से तीसरी बार उम्मीदवार हैं। पिछले 2 मरतबा उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। एक बार रंजन यादव अलग लड़ रहे थे, अब तो रंजन यादव भी आ गए हैं आरजेडी के साथ। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा? दोनों ही बार राम कृपाल यादव जीते हैं। इस बार भी राम कृपाल यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए खूब प्रचार प्रसार किया है। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। क्या लगता है, लालू प्रसाद की दोनों बिटिया की हम बात करते हैं। सारण में तो गोली भी चल गई। क्या माहौल है? रोहिणी आचार्य को लेकर पहले बात करते हैं। क्या लगता है कि हाँ, अच्छा फाइट दिया उन्होंने और लड़ाई लड़ रही हैं? नहीं, फाइट तो थी ही। देखिए, किसी भी चुनाव में, खासकर बिहार की 40 सीटों के आप चुनाव की बात करेंगे तो 24 सीट के लिए चुनाव हो गए हैं और अंतिम चरण में 1 तारीख को 8 सीट के लिए बिहार में चुनाव हो रहा है। पूरे देश में 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। अब जहाँ तक रोहिणी आचार्य की जो सारण सीट थी, लालू प्रसाद की कर्मभूमि आप उसको कहेंगे, जहाँ से खुद एमपी हुए थे। बाद में जब उनकी मेमोरी समाप्त हो गई, राबड़ी जी भी चुनाव लड़ी, वो हार गई। अब फिर उनकी बिटिया, छोटी बिटिया डॉक्टर रोहिणी आचार्य लड़ी। तो मुकाबला तो है, मुकाबले में कोई बात आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा लड़ाई थी। और अब तब है कहिए कि पूरा कास्ट कंपोजिशन जो वहाँ की लड़ाई हुई, ऐसे भी सारण की भूमि में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है वहाँ और कहीं जो रहे, लेकिन वहाँ जदुवंशी और रघुवंशी, ये जो पॉलिटिकल फाइट होती है तो यही होता है। कुछ कंसेंसी तो इसके लिए खास रूप से जाना जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव की बात आप करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ लड़ाई थी और उस लड़ाई का ही एक नतीजा था। कैसी लड़ाई थी आपने देखा कि वोटिंग के दिन एक बूथ पर रोहिणी आचार्य विजिट करने गई तो वहाँ विरोध हुआ भाजपा समर्थकों द्वारा, यूँ कहिए कि राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों द्वारा, और फिर वहाँ से वो उठी और एक सामाजिक तनाव हो गया था, जिसको आप कहेंगे कास्ट तनाव भी कह सकते हैं। इसलिए कि लोगों ने वहाँ शान और स्वाभिमान, जाति विशेष के शान और स्वाभिमान से, आज भी मैं देख रहा था अभी कई वीडियो वहाँ के लोगों ने, सारण के लोगों ने हमें दिखाया अभी, और उसमें जिस ढंग से अभी व्हाट्सएप पर, अब तो महाराजगंज में जिस दिन चुनाव होने के बाद वो व्हाट्सएप पर जो रोक लगी थी नेट पर, तो समाप्त हो गई है। तो व्हाट्सएप पर इसी तरह से अभी गाली गलौज की भाषा, धमकी की भाषा, और पुलिस तत्पर है, ये मैं कह सकता हूँ कि पुलिस वहाँ सक्रिय है कि फिर कहीं कोई इस तरह की हिंसा की बात। लेकिन ये दुखद है, एक लंबे काल के बाद चुनाव के दूसरे दिन वहाँ हिंसा हुई, एक की मौत हो गई, 2 घायल हैं और केस भी हुआ। उसमें रोहिणी आचार्य पर भी प्रशासन की ओर से आचार संहिता के उल्लंघन का केस हुआ है। फिर बूथ पर भी वहाँ एक बीजेपी के समर्थक ने उनके खिलाफ दर्ज कराया, रोहिणी ने भी केस दर्ज कराया। रोहिणी तो कह रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। तो देखिए, रोहिणी भी कह रही हैं डरने वाले नहीं हैं, और राजीव प्रताप भी रूढ़ी कह रहे हैं कि वहाँ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई थी, और जब यही स्थिति रहेगी तो फिर ये गोली नहीं रुकेगी। ऐसी बात आई। मैं दुखद मानता हूँ। देखिए, नेताओं को अपने बयान देने में कहीं बहुत संजत बरतने की ज़रूरत है। नेता की इस तरह के बयान से समाज में यदि तनाव फैले, हिंसा भड़के, तो इसको कौन रोकेगा? इसलिए राजनेताओं को, प्रशासन को अपनी जगह चौकसी, एहतियात कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। इस तरह की घटना को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको दलीय चश्मा से नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए या सियासी लाभ के लिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम पिछले 2 चुनाव को देखें तो 2014 में राबड़ी देवी हारी थी राजीव प्रताप रूडी से, लगभग 40,000 का मार्जिन था। और पिछली बार जो हार की मार्जिन रही थी वो लगभग 1.5 लाख की रही थी। चंद्रिका राय लड़े थे लालू प्रसाद के समधी। इस बार क्या लगता है, मार्जिन मतलब हार जीत तो जो होनी है ठीक है, किसकी जीत होनी किसकी हार होनी हो तो खैर 4 जून को पता चलेगा, लेकिन लगता है कि मार्जिन इस बार बहुत कम होनी है। देखिए, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में। आज तो मैं देख रहा था चुनाव आयोग ने छठे चरण में भी पूरे देश में जो क्या वोटिंग का परसेंटेज रहा है वो अभी रिपोर्ट आई है। तो इस बार तो पूरे देश भर में, न सिर्फ बिहार में वोटिंग कम हुई, वो मतदाता कम संख्या में उदासीन रहे, मतदाता नहीं आए। तो ये तो सारण में भी ये देखने को मिला था। वहाँ भी कोई पिछले चुनाव की तुलना में जब वोटिंग कम हुई है तो जीत हार का मार्जिन भी कम होगा, और जब जीत हार का मार्जिन कम होता है तो उसमें जो सीटिंग एमपी होता है उसी के लिए परेशानी का सबब बनता है। कहीं ना कहीं जो सीटिंग एमपी होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है, मतदाताओं को शिकायत होती है, उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो सिटिंग एमपी के प्रति
क्षोभ आक्रोश होता है, एक उसका भी कारण होता है कि और फिर अच्छा विकल्प नहीं मिलने से भी तो फिर कोई एक की भी स्थिति। लेकिन सारण की जो मैंने आपसे चर्चा की, वहाँ वोटर्स पहले से कमिटेड है। कोई अपवाद की बात छोड़े तो कौन जाति का वोट किसके पास जाएगा ये पहले से तय है। तो जो बात मैंने आपको पृष्ठभूमि में सारण की बात की, आपने 3 चुनावों की चर्चा की है और पिछले चुनाव में या उसके पहले के चुनाव में जीत हार का अंतर जो आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से इस चुनाव में जीत हार का अंतर लेकिन लड़ाई करी है। और फिलहाल अब नतीजा आने दीजिए आज की तारीख में, उसमें किसका अपर हैंड है ये कहना मुनासिब नहीं होगा। और वोट तो खूब पड़े हैं, वोट खूब। हाँ, वोट तो लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में कम न पड़ा है। ये भी एक हाँ, चिंता का ये विषय है। चिंता का विषय है। अच्छा, हम पाटलिपुत्र सीट की बात करें, यहाँ पर मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। जब 2-2 बार वो चुनाव हार गई तो तीसरी बार टिकट देना, लगता नहीं कि परसेप्शन एक शुरू से ही खराब है? अब देखिए ये अब लालू जी भी तो चुनाव लड़े थे। हाँ, लालू हाँ, पहले तो वही लड़े थे जो रंजन वही- यादव से हार गए थे। वही कह रहे हैं, लालू जी भी तो चुनाव लड़े थे, पार्टी के थे, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा था। वो 2 क्षेत्र से लड़े थे तब, आप याद कीजिए। सारण से और हाँ, पाटलिपुत्र तो वहाँ सारण से जीत गए थे। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार दो क्षेत्र से लड़े थे, तो जो उनका पुराना क्षेत्र है वहाँ से हार गए थे और अपना गृह क्षेत्र नालंदा से जीते थे। तो लेकिन अब इस बार लालू जी फिर मिसाल लड़ रही हैं, तीसरी बार आपने ठीक ही कहा। पूरा लालू परिवार, लालू जी खुद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, खुद रोहिणी भी, सभी लोग पूरा परिवार मीसा के लिए चुनाव प्रचार में लगे हैं। सबको आपने देखा, कल भी मैं देख रहा था कि राबड़ी जी रोड शो कर रही हैं। वहाँ नेचुरल क्षेत्र में जाएंगी तो जनता का तो अट्रैक्शन है ही ना, एक मिलेगा। लेकिन फिर अब तो पहले 2 रामकृपाल को जो वोट मिलता है, रामकृपाल भी उसी समाज से आते हैं, यादव समाज से। यादव समाज से आते हैं जिससे लालू जी आते हैं, और कभी वो लालू जी के हनुमान थे। और रामकृपाल की जो बिहार में यदि 40 एमपी हैं, जिसमें एनडीए के 39 एमपी हैं, रामकृपाल का जो पीपुल्स कनेक्ट है ना, वो ज़मीनी कार्यकर्ता की जो पहचान है, ये उनकी पूंजी है। आसानी से उपलब्ध हाँ, होते हैं। सभी 365 दिन संसद में, वो जब संसद का सत्र नहीं रहे या कोई पार्लियामेंट कमेटी का टूर नहीं रहे तो रामकृपाल अपने क्षेत्र में ही होंगे। किसी का श्राद्ध हो, किसी के यहाँ विवाह हो, कोई इस तरह के कोई मौका आमंत्रण यदि दे, एक रात में वो 10-12 मीटिंग देर रात तक भी जाते हैं। खुद हमारा अनुभव है इसके आधार पर। चुनाव रहे ना रहे। हाँ, सामान्य दिन की बात, मैंने 365 दिन की बात की। एक एमपी वाला बताइए, किसी के बारे में ये शिकायत होती है कि जीत कर गया, कभी आया नहीं। और रामकृपाल की पहचान है कि वो क्षेत्र में सुलभ होते हैं, तब भी कोई शिकायत रहती है। तब भी ये बात नहीं है कि एक कंस्टिट्यूंसी में यदि शिकायत तो होगी। 2000 गांव है तो उसमें किसी में नहीं जा पाए तो ये भी रहेगी शिकायत। लेकिन कुल मिला रामकृपाल का एक जो पीपुल्स कनेक्ट है ना, ये उनकी पूंजी है अतिरिक्त, जिसको आप कहेंगे किसी एमपी की तुलना में, तो रामकृपाल का ये प्लस पॉइंट है। ये इसको लेकर अभी आप चर्चा करेंगे तो चलते चलते मैं चर्चा कर दूं कि पटना पाटलिपुत्रा के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी ये खूबी है, और ठीक उलट रविशंकर की खूबी, भरे बड़े नेता रहे, वो केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उनकी यहाँ ठीक उलट छवि है। आम लोग की भी ये जनरल शिकायत है कि वो क्षेत्र में नहीं सुलभ हुए, तो फिर आए नहीं, आए भी तो बहुत रेयर आए, वो गिनती की विजिट हुई, और फिर कार्यकर्ता भी क्षुब्ध हैं वहाँ। तो एक तो ये है, इसीलिए अभी बिल्कुल तभी मैं मानता हूँ कि कांटे की लड़ाई है, इसलिए कि अब तो लालू ही नहीं, लालू परिवार का, अब तो तेजस्वी भी जब वो लालू जी की विरासत संभाल रखे हैं तो सबों की, पूरे लालू परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। सारे यादव सिर्फ मीसा भारती को थोड़ी वोट दे देंगे, तो रामकृपाल को भी वोट देंगे। बिल्कुल, ये तो इससे पहले ही मैंने आपके सवाल पर कहा कि आखिर रामकृपाल तो भी उसी समाज से आते हैं। अब वो उसमें भले कुछ परसेंटेज का फ़र्क होगा कि भाई 80% लालू जी को मिले तो 20% तो भी रामकृपाल को मिलेगा, या मिलता रहा है। और फिर जो लालू विरोधी मत हैं, ये समझा जा सकता है मेरा इशारा किसकी ओर है, तो वो मत तो उनके लिए सुलभ ही है, आज भी कोई नहीं है। अभी आपने देखा, अभी बिहटा में कार्यक्रम हुआ था, किसका? मध्य प्रदेश वाले बाबा का, योगी आदित्यनाथ का नहीं, योगी आदित्यनाथ से, मोहन यादव का, मोहन यादव से पहले भी, बागेश्वर बाबा का। हाँ, पिछले उसमें पिछले साल उसमें मैंने देखा कि 10 लाख लोग और रामकृपाल उसमें बढ़ चढ़ के बहुत सक्रिय दिखे थे, उसकी चर्चा वहाँ हो रही थी। कुल मिला जुलाकर मैं ये इसलिए उल्लेख किया कि रामकृपाल पटना पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए एक सुलभ नेता कार्यकर्ता के रूप में रहे, इसका उनको लाभ मिलना है। लेकिन ये लड़ाई का अंदाज कड़ी लड़ाई है, और फिर अब 1 जून को वोट हो जाने दीजिए,
देखते हैं क्या हाँ, लेकिन लड़ाई सीधी नहीं लड़ाई करी है। और उसमें जब एक तरफ लालू परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है, परिवार ही मैं कह रहा हूँ इस बार, लालू जी की नहीं, राबड़ी जी की नहीं, मीशा की नहीं, पूरा लालू परिवार ना अभी रन में आप देखेंगे तो खबरें यही आ रही है। देखिए इसलिए अब आप देखना होगा लालू प्रसाद की जो दोनों बिटियां हैं उनका नसीब कैसा होता है, उनके भाग्य का फैसला जनता क्या करती है। 4 जून को फैसला होना है, क्या दोनों ही जीत पाएंगी, लेकिन ज़मीनी स्थिति क्या है हमने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो के जरिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।